तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं दिव्या गुप्ता, ये बीजेपी की ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत दिव्या जी का। और दूसरे मेहमान हैं मिथुन अहिरवार, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत मिथुन जी का। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे दिव्या जी से। दिव्या जी, कांग्रेस कह रही है कि आप सारे लोग जो है वो दरारों में बटे हुए हो, अलग अलग तरह की बीजेपी है। उन्होंने परिभाषित किया शिवराज की बीजेपी, नरोत्तम जी की बीजेपी, वीडी शर्मा जी की बीजेपी, और ये सिंधिया की बीजेपी का प्रदर्शन था। ये शब्द मेरा नहीं, कांग्रेस कह रही। अब कांग्रेस तो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनके पास और कुछ बचा नहीं। अब यही खेमे हम आपके पास भी बता सकते हैं। एक थी दिग्विजय सिंह की कांग्रेस, एक थी कमलनाथ की कांग्रेस, और दोनों कांग्रेस में कोई मेल ही नहीं था। दो पावर सेंटर लेके प्रदेश चला रहे थे। एक बोलता था मेरा मंत्री, दूसरा बोलता था मेरा मंत्री। एक अपनी लिस्ट जारी करता था, एक दूसरे की लिस्ट जारी कर देता था। उन दोनों लिस्टों में कुछ तकलीफ आती थी तो फिर एक तीसरी लिस्ट जारी हो जाती थी। ये तो 15 महीने के समय ये हम सब ने देखा कि ये दो पावर सेंटर्स लेके और खेमों में बटी हुई कांग्रेस किस तरह से चल रही थी। दिग्विजय सिंह अपने पुत्र मोह में उनको मंत्री बनाने के चक्कर में अपने भाई को भूल बैठे थे। उनकी तो लीला ही अपरंपार है। तो आप हमको किस बात के खेमे की बात कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। इस रोड शो में आपने जैसे कि कहा, ये बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, जब सिंधिया जी पहली बार ग्वालियर आए थे केंद्रीय मंत्री बनके, तब बहुत संवेदनशील समय था। तब बाढ़ग्रस्त इलाका था ग्वालियर के आसपास का। तब उनके लिए इस तरह का स्वागत ना उनके लिए अच्छा होता, ना उस समय की मांग थी। लेकिन आज जब वो आए हैं और आज जब एक बेटा अपने घर वापसी कर रहा है, अच्छे समय में वापसी कर रहा है, तो कांग्रेस की छाती पे सांप क्यों लौट रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। ये अपनी ताकत अगर दिखाता है तो आपको तकलीफ क्यों होती है? तो हम अपने बेटे का स्वागत कर रहे हैं जब अपने घर में वो वापस आया है, तो ये हमारे स्वागत पहले सवाल बहुत वक्त दिया आपको, माफ कीजिए, रोकूंगा, फिर आऊंगा आपके पास। वक्त बहुत है हमारे पास। मिथुन अहिरवार को इन करते हैं, कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। मिथुन जी, ये कह रहे हैं आपकी छाती में सांप क्यों लौट रहा है? संगठन का एक आयोजन है, लोग अपने घर आए हुए बेटे के स्वागत के लिए आतुर हैं, बेचैनी आपकी तरफ बढ़ रही है। क्यों बढ़ना चाहिए आपको बेचैनी? ये सवाल बीजेपी का। ये जो कथित बेटा है शायद गणेश जी से भी ज्यादा मूल्यवान हो गया है कि गणेश जी के चल समारोह को अनुमति नहीं है, इनके चल समारोह को अनुमति है। बात दरअसल ये है प्रवीण जी, 2018 में भाजपा का एक नारा हुआ करता था, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। अब वो लौटता दिख रहा है, माफ करो शिवराज हमारा नेता महाराज। लगता है इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। सिंधिया जी को तो आज सड़क पर लाकर के इन्होंने ये बता दिया कि सिंधिया जी अपने मुंह को बंद रखें, केवल जब सड़क पर उतरे तो वो किसी अतिथि शिक्षक या अतिथि विद्वान जिसको कि आज डंडा मारा जा रहा है, उसके ऊपर केस लादे जा रहे हैं, उसके समर्थन में नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के भजन गाने के लिए अब वे उतर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस मद की हैसियत आज उनकी रह गई है। नहीं तो वो सिंधिया जी जो कहते थे जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और जिनके मुख से ये निकला करता था कि लग रही है आपकी बातचीत। पहले आपने कहा कि ये माफ करो शिवराज हमारा नेता महाराज, तो फिर अगर वो मान लो उनके नेता और इतनी टॉप की पोजीशन में है, तो फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल किनारे कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो इस बात को माना है कि सिंधिया जी के नाम पे वोट मिले थे, तो जाहिर सी बात है शिवराज जी के खिलाफ ही वो वोट मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी अब लगता है चेहरे के रूप में सिंधिया जी को सामने रखना चाहती है। लेकिन यह भी भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है कि वो एक बहुत बड़े नेता है। अगर वो इतने बड़े नेता होते तो शायद 1,25,000 वोटों से वे नहीं हारते। बात दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश में आज वो लोग कंफ्यूज हैं जिनसे वादा करके सिंधिया जी गए थे कि मैं आपके मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरूंगा। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो 27 लाख किसानों का कर्जा जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में सरकार ने माना है, उनका तो हो गया, बाकी 22 लोगों का कब होगा? वो लोग इंतजार में कर रहे हैं जिनको लिए ये कह करके गए थे कि मैं आपको परमानेंट करवाऊंगा, मैं आपके लिए सड़कों पर उतरूंगा। उन बच्चियों के लिए बच्चियां कंफ्यूज्ड हैं जिनके की महिला सुरक्षा की बात की थी, और बच्चियों से बलात्कार के मामले में आज नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है। साथ ही साथ रोकूंगा आपको भी मिथुन जी, पर्याप्त वक्त देता हूं। पहले सवाल में पॉलिटिकल गेस्ट को मैं तीसरे मेहमान को इन करता हूं। दिनेश गुप्ता पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं इस रोड शो को, और ये क्या मैसेज आ रहा है इस रोड शो, जिस तरह की हम भीड़ देख रहे हैं, फूल बरसाते हुए लोग देख रहे हैं, इसमें संदेश क्या है? देखिए प्रवीण जी, जो सिंधिया जी को करीब से जिन्होंने देखा है, उनकी राजनीति को देखा है, उनकी जब भी वो ग्वालियर जाते हैं तो इस तरह की सामान्य भीड़ होती है।
लेकिन ये इस बार जो असामान्य थी, लेकिन ये हाँ, लेकिन मैं इसलिए ये आपको देखिए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का रथ है जिस पर सिंधिया सवार हैं। सामान्यतः वो अपनी गाड़ी में रोड शो करते हैं, लेकिन ये एक जॉइंट है पूरा। आप देखिए कि वहाँ कोई गुटबाजी नहीं दिखता। हाँ, गुटबाजी नहीं दिखती कि भारतीय जनता पार्टी अलग है और सिंधिया जी कोई अपना अलग रोड शो दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने ग्वालियर की सड़कों पे इस तरह का रोड शो आखिरी में कब देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का? मुझे याद नहीं आता कि इतना बड़ा कोई रोड शो हुआ। आप सिंधिया जी का रोड शो हमने देखा था जन आशीर्वाद यात्रा में, जब इंदौर में वो आए थे, इसी तरह की भीड़ थी वो। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो कॉरिडोर है पूरा ग्वालियर राजघराने का, आप मुरैना से लेके जब आप मंदसौर तक जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से यही मानिए कि चुनाव की तैयारी में है। वो बिना चुनाव की तैयारी के कुछ नहीं कर रही है। अन्यथा इतना बड़ा रोड शो और लोग जो वहाँ इकट्ठे होते तो निश्चित तौर पर ये स्पष्ट संदेश पार्टी दे रही है कि जो है उनकी आगे की रणनीति क्या है। नरेंद्र सिंह जी भी उसमें महत्वपूर्ण है और सिंधिया जी तो चेहरा हैं, क्योंकि वो जिस तरह से पार्टी लेकर आई है सिंधिया जी को और उन्होंने सरकार बनाई है। क्या सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको एक तरफ रख सकती थी क्या सिंधिया जी को कि जो है अब हम आपका कोई उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी में अब आपका कोई स्थान नहीं है? आप देखिए ग्वालियर में भी उन्होंने जब मंत्री बनने के बाद जिस तरह से हवाई सेवाओं को बढ़ाया है, जिस तेजी से बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं वो एक डेवलपमेंट फेज के साथ भी है। और वो अकेला केवल ग्वालियर में नहीं है, आप इंदौर में भी देखिए हवाई सेवाएं बढ़ी हैं, जबलपुर में भी सेवाएं बढ़ी हैं। तो मध्य प्रदेश को लेकर जिस तरह का वो डेवलपमेंट फेज सामने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर पार्टी इसका उपयोग करना चाहिए। बहस के दूसरे पार्ट का भी रुख कर लेते हैं एक बार, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दिव्या जी, ये